अब आते हैं भारत में वन स्थिति रिपोर्ट। एक लाल है या लाली है, हिमालय स्टडी, ये कब से कंटिन्यूअसली हमें कमेंट्स कर रहा है, लाल जीव विज्ञान पूरा हो ना हो तुम इस विज्ञान को तो पढ़ लो। मैंने आपको कई बार कहा है यूट्यूब पर भी कि चीजें आपको यूट्यूब पर कभी कंप्लीट नहीं मिलेगी, हाँ लेकिन यूट्यूब पर आपको मदद पूरी मिल जाएगी, टॉपिक पूरे मिल जाएंगे। जैसे जो भी टॉपिक हमने लिया है वो आपको पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगा। लेकिन आप जो सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, उतनी ताकत यूट्यूब के अभ्यर्थियों में नहीं होती है कि वह उन चीजों को बेटर तरीके से कवर कर सके। आइए संक्षिप्त में, कुछ ज्यादा नहीं बचा है, वापिस लौटते हैं और इसे खत्म करते हैं। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट कौन लाता है? ये रिपोर्ट केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लाता है महोदय। हर 2 साल में आती है ये, हर 2 साल में। 1987 में पहली बार आई थी, 2021 में ये 17वीं रिपोर्ट आई है। 2021 में 17वीं, क्योंकि 34 वर्ष हुए तो 34 वर्ष में 17 रिपोर्ट आएगी। कोई भी व्यक्तिगत रूप में ये जांच नहीं करता, सैटेलाइट के माध्यम से बस ये आंकड़े निकाले जाते हैं। वनों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे सघन वन, वे वन सघन वन कहलाते हैं जिन्होंने किसी जगह का 70% भाग घेर कर रख लिया है। मध्यम सघन वन, जिनमें 40 से 70% जगह पेड़ पौधों ने घेर के रखी है, और खुले वन 40% से कम जगह घेर कर रखी हो। हमारे देश में सबसे ज्यादा वन का एरिया मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पर अरुणाचल है, पर वो एरिया वाइज है। पर जो छोटे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, अगर उनके टोटल राज्य में वनों को देखें तो परसेंटेज वाइज उनका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। ऑब्वियसली मान लेते हैं कि कहीं, जैसे कोई राज्य मध्य प्रदेश ले लो, अब मध्य प्रदेश का एक मोटे तौर पर आंकड़ा ले लो कि 80 वर्ग किलोमीटर एरिया है, तो अगर यहां पर 30 या 40 वर्ग किलोमीटर भी वन हो तो भी वो 50% ही तो होगा राज्य का। लेकिन छोटा राज्य है, केवल 10 वर्ग किलोमीटर एरिया है और 7 वर्ग किलोमीटर वहां वन है, तो वो 70% हो जाएगा ना। इसलिए छोटे राज्य में परसेंटेज वाइज वन ज्यादा हो जाएंगे। भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन मिजोरम में है, सेकंड नंबर पर अरुणाचल और फिर मेघालय में है। मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय एरिया वाइज एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। परसेंटेज में मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। फिर सबसे ज्यादा एरिया वाइज वृद्धि आंध्रा में हुई, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा में। लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज वृद्धि तेलंगाना राज्य में हुई है। और जो मैंग्रोव होते दलदली वन, वो उड़ीसा में सबसे ज्यादा बढ़े, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक में। देश का कुल वन क्षेत्रफल हमारे भारत के पूरे भूभाग का 24.62% है महोदय। 1/4 के लगभग हमारे देश में वन है। हमारा टारगेट 33% लाना है। 80.9 मिलियन हेक्टेयर। 2019 की तुलना में, पिछली रिपोर्ट की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृद्धि वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि तेलंगाना में परसेंटेज वाइज, फिर आंध्रा में और फिर उड़ीसा में। एरिया वाइज आंध्रा में वृद्धि सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कमी पूर्वोत्तर के राज्यों में आई है। उच्चतम वन क्षेत्र वाले राज्य एरिया वाइज एमपी पहला, फिर अरुणाचल,
फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र। पर परसेंटेज वाइज मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। वन क्षेत्र किसे कहते हैं? सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को वन क्षेत्र कहते हैं, पर वन आवरण का मतलब होता है किसी भी भूमि पर पेड़ की उपस्थिति। तो जहां मैं फॉरेस्ट एरिया कहूंगा मतलब वो सरकार का क्षेत्र है, और जहां मैं फॉरेस्ट कवर कहूंगा तो सरकार और प्राइवेट लोगों के द्वारा जो वन है वो दोनों आ गए। 2019 के आकलन की तुलना में मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, जिसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा वृद्धि उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक में। भारत का कुल मैंग्रोव एरिया 4992 वर्ग किलोमीटर है, और 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2 वर्षों में 13,882 मिलियन से 53,336 मिलियन। बांस सबसे ऊंची घास कहलाता है। हमारे जो वन है वो 35.46% ऐसे वन हैं जो जंगल की आग से ग्रस्त है, और माना जा रहा है कि 2030 में यह लगभग 50% वन होगा जो जंगल की आग से ग्रस्त रहेगा। लगभग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में वन संकट में हैं। लद्दाख के वन भी संकट में हैं। हमारे देश में जो वन हैं उन्होंने लगभग 77,204 मिलियन टन कार्बन को जमा करके रखा है। अगर ये जलेंगे तो इतना कार्बन निकलेगा। हमारे देश में घने वनों में, खास करके मध्यम घने वनों में कमी आ रही है, लेकिन झाड़ियां बढ़ रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में गिरावट का कारण है झूम की खेती और बाढ़ का आना। मैंग्रोव के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए, और तटीय पारिस्थिति के अनुरक्षण करने में मैंग्रोव का रिक्तीकरण सबसे बड़ा कारण है चक्रवात। जब भी चक्रवात आता है तो मैंग्रोव को खत्म करके जाता है। इसके अलावा लोगों के द्वारा वहां प्रदूषण, लोगों के द्वारा उन्हें समाप्त करना एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये पहली क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। आप लोग कमेंट्स करके आपने सुझाव जरूर